मेरे यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो में अपने सीखेंगे गणित का एक ज़बरदस्त पार्ट जिसे कहते हैं ज्यामिति, और इसमें अपने ज्यामितीय अवधारणाएं सीखेंगे, यानी जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और बिल्कुल अच्छे से बारीक से आपको एक एक चीज़ें समझाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। देखिए, सबसे पहले अपने ज्यामिति की बात करते हैं। तो ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री गणित की वो शाखा है जिसके अंदर आकृतियों जैसे बिंदु, कोण, रेखा, उनके गुणों और स्थान के मापन का अध्ययन किया जाता है। यह प्राचीन ग्रीक शब्दों जियो यानी पृथ्वी और मेटेट्रॉन यानी मापन से हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना है ज्यामितीय शब्द, यानी इसका मतलब ये गणित का वो भाग है जो सबसे प्राचीन है, यानी ये कोई नया अभी जुड़ा हुआ भाग नहीं है। गणित की एक बहुत ही प्राचीन शाखा है जिस पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, खासकर यूक्लिड ने इस पे क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणाएं दी है। देखिए, समतल ज्यामिति, दो तरह की ज्यामिति है। समतल ज्यामिति देखिए जिसके अंदर अपने 2D आकृतियाँ पढ़ती हैं। देखिए, आकृतियों के बारे में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। समतल जो आकृतियाँ हैं 2D, उसके अंदर लंबाई चौड़ाई होती है, जैसे त्रिभुज है, अपना वर्ग है, वृत्त है। और 3D के अंदर आपको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जैसे घन है, गोला है, बेलन है। ये अब देखिए, ज्यामिति के अन्य प्रकार देखिए। मुख्य रूप से जो ज्यामिति है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, यूक्लिडियन ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति। यूक्लिडियन ज्यामिति इसको देखिए, समतल सतहों पर आकृतियों का अध्ययन करना, यानी आकृतियों का एक तरह से अध्ययन करना क्या कहलाता है, यूक्लिडियन ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री कहते हैं, रेखाओं और आकृतियों को समीकरणों के रूप में ग्राफ पर दर्शाना। और ये कक्षा 10 के अंदर एक चैप्टर लगता है इसके अच्छे से, वहाँ पे अपने इसको समझते हैं। तो बहुत अच्छा ये चीज़ है ये निर्देशांक ज्यामिति, और बहुत इसके उपयोग हैं। अब ये ज्यामिति है, इसका उपयोग आप देखिए। ज्यामिति का उपयोग निर्माण कार्यों में, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में भी होता है। निर्माण कार्यों यानी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग के काम होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेविगेशन यानी जीपीएस सिस्टम, जो रडार है वो जीपीएस उसका जो सिस्टम होता है वो भी इसी पे काम करता है। खगोल विज्ञान में मापन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्यामितीय अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा जो है, इसकी जो मूलभूत अवधारणाओं में सबसे पहले है बिंदु। बिंदु यानी पॉइंट यानी डॉट किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। ज्यामिति में बिंदु एक ऐसी काल्पनिक आकृति है जिसका न तो कोई लंबाई होती है और न ही कोई चौड़ाई और न ही कोई मोटाई या ऊंचाई होती है। यह समतल या अंतरिक्ष में केवल एक सटीक स्थान को दर्शाता है, यानी फिक्स पोजीशन को दिखाता है। बिंदु की विमा शून्य होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। विमा शून्य होती है, कहने का मतलब, शून्य का मतलब ना तो उसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई यानी ऊंचाई होती है। तीनों ही चीज़ें क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इसकी जो विमा है, डायमेंशन है, वो जीरो होता है। इसे पेंसिल या पेन की नोक से एक सूक्ष्म डॉट द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल डॉट से इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। और जितना डॉट ये छोटा होगा बिंदु, वो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये ध्यान रखें, ये है बिंदु का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए अवधारणा। अगली अवधारणा है रेखाएं यानी लाइन्स। ज्यामिति में चौड़ाई रहित लंबाई वाली सीधी आकृतियाँ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती हैं। कहने का मतलब कि ऐसी आकृति जिसकी चौड़ाई ना हो, लंबाई हो और वो अनंत तक फैली हो, उसको क्या कहेंगे अपनी, लाइन्स यानी रेखाएं। अब रेखाओं को भी बहुत सारे प्रकारों में बांटा जाता है। तो सबसे पहली आती है सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन। दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी जो दोनों ओर असममित होती है, यानी अनंत तक फैली हुई होती है। असममित का मतलब जैसे कोई दो पॉइंट है, इनके बीच में लाइन खींची, इस लाइन को आप चाहो जितना जिधर आप चाहो उधर उतना इसको बढ़ा सकते हैं, यानी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है सीधा। तो ये है सरल रेखा। सेकंड जो है रेखा का प्रकार है वो वक्र रेखा यानी क्रूल लाइन, यानी मुड़ी हुई रेखा को क्या कहते हैं, वक्र रेखा। जैसे यहाँ पे कुछ रेखाएं बनाई हुई है, इनको क्या कहेंगे, वक्र रेखा, यानी ये सीधी नहीं होती। फिर देखिए समांतर रेखाएं, वो रेखाएं जो एक ही तल में हों और आपस में कभी नहीं मिलती, यानी एक ही तल के अंदर हों और वो आपस में कभी नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपको मैं दो उदाहरण बताना चाहूँगा वक्र लाइन के लिए। जैसे अपने हार्ट बीट होती है तो वो भी एक तरह की वक्र लाइन है,
या धमनी की तरंग होती है वो भी एक वक्र लाइन है। और समांतर रेखाओं को याद रखें तो जो अपनी ट्रेन की पटरियाँ होती है वो कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस होती हैं। अगला देखिए प्रकार, अगला प्रकार देखिए इसके अंदर अगला प्रकार है रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। वे रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं, यानी एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे इस तरीके से ये काट रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये जो इसका बिंदु है जहाँ पे ये काट रही हैं ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है यानी इंटरसेक्ट पॉइंट। तिर्यक रेखाएं ट्रांसवर्सल लाइंस। अब देखिए दो समांतर रेखाएं हों और उन पे एक तिरछी रेखा अपने इस तरीके से डाल दें तो इसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखाएं। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखाएं। वह रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटती है। अब ये देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखाएं थी और ये तीसरी लाइन इसको काट रही है। दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं समांतर रेखाएं, यानी जितनी समांतर रेखाएं उसको कोई तीसरी लाइन अगर काट रही है तो उसको अपने क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। ठीक है, और इसके भी बहुत सारे यहाँ पे यूज़ होते हैं गणित के अंदर, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि तिर्यक रेखाएं क्या होती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संगामी रेखाएं कॉन्करेंट लाइंस। तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती हैं। अब इसको समझिए, तीन रेखाएं जिनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो एक ही हो, उभयनिष्ठ बिंदु यानी उनका जो सिरा है एक ही जगह से निकले, तो उसको क्या कहेंगे, अपने संगामी रेखाएं। जैसे इसके लिए आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जैसे अपना जो सूर्य है वो जो किरणें छोड़ता है तो उसकी किरणें क्या होती हैं, संगामी रेखाएं होती है। जैसे ये सूर्य से निकलने वाली जितनी भी ये किरणें होती हैं ये सारी क्या होती हैं, संगामी होती हैं, क्योंकि इनका जो पॉइंट होता है, मेन पॉइंट कौन सा है, सूर्य। सूर्य से ये सारी निकलती हैं, यानी जिसको अपने उभयनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं यानी कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, वो क्या है, अपना सूर्य है। तो ये इस तरीके से जो सूर्य की किरणें हैं वो भी क्या होती हैं, संगामी रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरी जो अवधारणा आती है वो रेखाखंड की है। देखिए रेखा और रेखाखंड के अंदर अंतर होता है थोड़ा सा, तो आपको दिमाग में अच्छे से फीड करना है। लाइन सेगमेंट क्या है कि रेखा का एक भाग जिसके दो निश्चित अंत्य बिंदु यानी एंड पॉइंट होते हैं, यानी ये रेखा का ही भाग है। देखिए रेखा और खंड, खंड का मतलब उसका भाग, यानी रेखा के को फिक्स भाग में अपने बांट दें यानी फिक्स पोजीशन में काट दें तो उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड। जैसे ये रेखाखंड मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर की रेखा मैंने खींच दी, इनके ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बना दिए मैंने, तो इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड। यानी जो रेखा है उसका खंड कर दिया, टुकड़ा कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, रेखाखंड। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, किरण यानी रे। एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत तक जाने वाली रेखा, यानी एक बिंदु से शुरू हो और वो अनंत तक जाए तो उसको अपने क्या कहते हैं, रेखा। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पे आकृति ये गलत बन गई है, यहाँ तीर का निशान नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं, या इधर स्टार्टिंग पॉइंट हो, इधर स्टार्टिंग पॉइंट हो और इधर की तरफ बढ़ाएं, यानी जिसकी जो रेखा है एक तरफ बढ़ती है, दोनों तरफ नहीं सिर्फ एक तरफ बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं, किरण। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, किरण। इसके अलावा जो है इसका एक अवधारणा और है जिसको अपने कोण कहते हैं, जिस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, दोनों की लिंक डाल दूंगा। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं समझाया कॉन्सेप्ट को। उसका अगर कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए और वॉच कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना और इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।